सुबह बेंगलुरु की हवा में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर उफान था। एक के बाद एक वीडियो फॉरवर्ड, ब्रेकिंग न्यूज और हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, के रामचंद्र राव। वही नाम जो अब तक फाइलों, आदेशों और सरकारी बैठकों में सम्मान के साथ लिया जाता था। डीजीपी रैंक का अधिकारी, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का मुखिया और अचानक संदेह, शर्मिंदगी और सवालों के घेरे में खड़ा एक चेहरा। सरकार ने शब्दों को बहुत तौल कर चुना। आदेश में कहा गया, राज्य सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि निलंबन आवश्यक है। ये वाक्य जितना प्रशासनिक है उतना ही भयावह भी है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, मामला सिर्फ अफवाह का नहीं माना गया, बल्कि इतना गंभीर समझा गया कि देश की सबसे ताकतवर वर्दियों में से एक को उतार दिया गया तत्काल प्रभाव से। लेकिन कहानी सिर्फ एक आदेश से नहीं बनती, कहानी बनती है उस भरोसे से जो जनता वर्दी पर करती है। जब कोई आम आदमी थाने के दरवाजे पर जाता है तो उसे सामने खड़ा कर अफसर इंसान से पहले कानून दिखाई देता है। ऐसे में अगर वही कानून का प्रतिनिधि अशोभनीय आचरण के आरोपों में घिर जाए तो सवाल सिर्फ नैतिकता का नहीं रह जाता, वो व्यवस्था की आत्मा पर चोट करता है। डीजीपी की वायरल वीडियो ने आग में घी का काम किया। कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी, आसपास महिलाएं और कैमरे की पकड़ में आया हर वो दृश्य जिसे सार्वजनिक मंच पर देखना असहज करता है। यह तय करना जांच का विषय है कि वीडियो असली है या फर्जी, पुराने हैं या हालिया के हैं। लेकिन एक सवाल तुरंत उठ खड़ा होता है कि अगर ये सब झूठ है तो झूठ इतनी आसानी से सच जैसा क्यों लगने लगा, और अगर सच है तो इतने सालों तक चुप्पी क्यों रही। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान सख्त था, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये वाक्य भारत के लोकतंत्र में बार बार दोहराया जाता है, हर बड़े विवाद के साथ। लेकिन जनता अब सिर्फ वाक्य नहीं सुनना चाहती, वो उस परिणाम को देखना चाहती है, क्योंकि अनुभव ने सिखाया है कि कई बार जांच लंबी होती है, यादें धुंधली पड़ जाती हैं और अंत में मामला किसी फाइल में दफन हो जाता है। रामचंद्र राव का अपना पक्ष भी उतना ही उलझा हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, ये फर्जी है, इस दौर में कुछ भी हो सकता है। ये वाक्य एक वरिष्ठ अधिकारी के मुंह से निकले हैं जो असहज करते हैं। अगर ये सब 8 साल पुराना है जैसा कि उन्होंने इशारा किया, तो क्या उस समय भी एक आईपीएस अधिकारी के लिए आचरण की कोई सीमा नहीं थी? और अगर कुछ हुआ ही नहीं तो अदालतों से खबरों पर रोक क्यों लगवाई गई? क्या ये आत्मरक्षा है या सच्चाई को समय देने की रणनीति है? गृह मंत्री परमेश्वर का रवैया सतर्क है। उन्होंने न सिर्फ निलंबन को जायज बताया, बल्कि ये भी संकेत दिया कि बर्खास्तगी या गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति यहाँ भी अपनी जगह बना लेती है। विपक्ष गिरफ्तारी की मांग करता है, सत्ता जांच की बात करती है। इस खींचातान में सबसे जरूरी सवाल कहीं पीछे छूट गया। अगर इस प्रकरण में महिलाएं प्रभावित हुई हैं तो उनकी आवाज कहाँ है? उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका पक्ष कौन रखेगा? इस कहानी के पीछे एक और परछाई भी है, गोल्ड स्मगलिंग केस, दुबई यात्रा, करोड़ों का सोना और रान्या राव का नाम। भले ही कानून की नजर में ये अलग अलग मामले हों, लेकिन जनता की नजर में ये एक ही कथा के अध्याय बन जाते हैं। रसूख, ताकत और जवाबदेही के अभाव की कथा। क्या ये एक महज संयोग है या उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें सत्ता खुद को सवालों से ऊपर समझने लगती है? सबसे असहज सवाल यही है कि एक डीजीपी रैंक का अधिकारी, जिसने न जाने कितने अधीनस्थों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया होगा, खुद पर लगे ऐसे आरोपों के लिए कभी तैयार क्यों नहीं दिखता? क्या हमारी पुलिस व्यवस्था नैतिक प्रशिक्षण को उतनी ही गंभीरता से लेती है जितना हथियारों और कानून की धाराओं को? क्या महिला गरिमा सिर्फ पोस्टरों और अभियानों तक सीमित है? अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए, ये एक संदेश होना चाहिए कि वर्दी किसी को विशेषाधिकार नहीं बल्कि अतिरिक्त जिम्मेदारी देती है। और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो ये भी उतना ही बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि किसी व्यक्ति, खासकर सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को बदनाम करना कितना आसान हो गया। ये मामला अभी अधूरा है, फैसले आने बाकी हैं, सच सामने आना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि कर्नाटक का ये प्रकरण हमें आईना दिखाता है। ये पूछता है, क्या हम सच में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां ताकतवरों से सवाल पूछे जाएं, या फिर हम हर बार कुछ दिनों की बहस के बाद अगले स्कैंडल का इंतजार करेंगे? वर्दी का रंग खाकी है, लेकिन उस पर जनता का भरोसा सफेद होता है। एक दाग अगर पड़ जाए तो उसे धोने में सिर्फ जांच नहीं, ईमानदार इच्छा शक्ति लगती है। अब देखना यह है कि यह कहानी व्यवस्था की सफाई पर खत्म होती है या एक और फाइल बनकर इतिहास के किसी कोने में खो जाती है।